मुसीबत आ जाए यदि मेरे पागलो, तो तुम समाज पर भरोसा ना करना कि ये तुम्हें विपत्ति से बचाएगा। ये समाज बड़ा बुरा है, यहां उठने वालों को गिराया जाता है, मुर्दे को उठाया जाता है। समाज के भरोसे मत रहना, ये समाज केवल मुर्दा को उठाता है, बाकी जिंदा को तो गिराता है। जियत पिता को दीन ना नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जिंदा बाप को पानी भी नहीं पिलाते, और बाप मर जाता है तो गंगा जी जाते हैं। समाज के भरोसे मत रहना, ये समाज तुम्हें विपत्ति ही देगा, और विपत्ति से बचना है एकमात्र उपाय मन क्रम वचन। मन क्रम वचन, जो भी ध्यान तुम हनुमान जी का करोगे तो संकट रहने वाला। संकट हनुमान जी के पास मत कहो कि संकट है, संकट के पास जाकर कहो कि हमारे पास संकट मोचन है। हनुमान जी महाराज की। आगे की चौपाई कौन सी है? सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इस चौपाई पर चर्चा कल करेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है। कल दिन में 12 बजे से 2 बजे तक दरबार लगेगा, और 2 बजे से कथा होगी। कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। देखो हमने उल्लू बना दिया। इसको कहते हैं माइक लगा के उल्लू बनाना। आएगा कौन कौन? हाथ उठा। आएगा कौन कौन? कितने बजे आना है? 12 बजे। नारियल कौन कौन लाया है? नारियल लो हाथ में। अभी कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ के जाओ। 5 मिनट, ओनली 5 मिनट माय डियर। सिट डाउन, आई स्पीक इन इंग्लिश। अब आजकल हमारी अंग्रेजी भी बहुत तेज हो गई है, बुलेट से भी ज्यादा तेज है। आओ, नारियल ले लो। जिन पे नारियल नहीं है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। थोड़ा पीछे पीछे जो खड़े हैं, पीछे पीछे जाके थोड़ा बैठ जाओ। एक बार बैठ जाओ, खड़े मत रहो। कल भी पहले से ही दूर दूर जगह मिले पर बैठ जाना। अब सिर नारियल को सिर पर रख लो। जो मुट्ठी बांधे हैं वो दोनों हाथों को मल के आंखों में लगाओ। अपनी मनोकामना बोलो 3 बार। जो भी अर्जी लेकर प्रश्न लेकर आए हो 3 बार बोलो ओम। 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 जो भी भक्त 3 दिन की कथा सुनकर नारियल का उपाय करेगा, इस नारियल को फिर अपने घर के पूजा मंदिर में रखेगा, और 3 दिन की कथा में हनुमान चालीसा के इस टोटका को करेगा, बिना पर्चा बने ही उसकी अर्जी स्वीकार होकर के रहेगी। लाखों लोगों की अर्जी कथा पंडाल से ही शुरू हो गई है, स्वीकार हुई है, आपकी भी होगी। अब हनुमान चालीसा की पुस्तक निकालो। सुनो, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, जो यह पढ़े। ये नहीं लिखा कि जो यह रटे। कुछ लोग तेल लगाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पाउडर लगाते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटरी के बड़े तेऊ लग रहा है। हनुमान जी की इतनी पूजा क्यों है कलयुग में? गांव में राम जी का मंदिर हो या ना हो, शंकर जी का मंदिर हो या ना हो, पर हमारे भाई साहब का जरूर होगा, हनुमान जी का। क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो। तुलसीदास जी ने लिखा,
और देवता चित्त न हनुमत से। सब सुख देने का काम हनुमान जी का है, और देवता ध्यान दें या ना दें, पर हनुमान जी के यदि भगत बन जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। पूछो क्यों? अरे पूछो, इसका उत्तर सुनो। जो भाग्य में है वो तो मिलेगा, कोई नहीं छीन सकता, पर जो भाग्य में नहीं है वो भी हनुमान जी की कृपा से मिलेगा। पूछो कैसे? क्योंकि भाग्य के लिखे को मिटाने का काम किसका है? भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर का काम, भूत भावन महादेव का, भाग्य का लिखे मिटाने का काम शंकर जी का है। वही शंकर जी कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। गाइए, तेज प्रताप महाजगबंदन। सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा शंकर जी ही हनुमान जी हैं, और हनुमान जी ही, इसीलिए जो हनुमान जी की पूजा करेगा उसका भाग्य भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बोलो सीताराम। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कहा, जय 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 हनुमान गुसाई। गुरु क्यों कहा हनुमान जी को? एक कारण और है। पूछो क्या? गुरु कौन? जिसे ज्ञान हो। हनुमान जी को ज्ञान है, ज्ञान का बाप है। कैसे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोके। ज्ञान नहीं है, बोले क्या है? सागर है। छोटी मोटी नदियां नहीं है, सागर है, सागर। बोले किसके? बोले ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी महाराज हैं। तो गुरु कौन? जिसे ज्ञान हो, और हनुमान जी को तो है, इसलिए हनुमान जी गुरु हैं। बोलो सीताराम। हनुमान जी गुरु क्यों है? इसका चौथा कारण सुनो। पूछो क्या? हनुमान जी गुरु इसीलिए हैं कि गुरु का काम है कुमति मिटाना, सुमति जगाना। अच्छा, ये कुमति क्या है? पूछो क्या है? जोर से पूछो। जो परमात्मा में पत्थर देखे वो है कुमति, और जो पत्थर में परमात्मा देखे वो है सुमति। समझ आ गई? जिसे परमात्मा में पत्थर दिखाई दे वो कुमति का मालिक है, लेकिन जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे वो सुमति का मालिक है। और हनुमान जी महाराज कुमति को मिटा देते, सुमति को जगा देते हैं। आहा, बैठो, अब वहीं बैठो। कुमति निवार, बीच में टोकना नहीं, नहीं तो हमारी कथा बिगड़ जाएगी। हाँ, बड़ी मुश्किल से तो हमारा कनेक्शन फिट होता है, और कोई ना कोई आ ही जाता है। हा, क्या सुना रहे थे चेलो? याद कराओ। अब हम कौन सा पढ़ के आते हैं? हमारा तो सीधा वाला खेल है। आहा, कुमति निवार, कुमति निवार सुमति के महावीर विक्रम। कुमति क्या है? देखो, एक होती है मति जो सबके पास है, एक होती श्रीमती वो जिनकी शादी हो गई उनके पास है। कुछ लोग घरवाली के साथ बैठते हैं तो उसको देखकर हंसते हैं कि घरवाली हंस रही कि नहीं हंस रही।
हाँ, हमारा एक चेला है राजस्थान का, आजकल यही कोटा में रहता है, नाम चंगी लाल है। घर के बाहर वो खूब हंसता, घर में जाके मुंह लटका लेता। हमने एक दिन पूछा क्या बात है, तुम बाहर बहुत हंसते हो, अंदर जाके मुंह क्यों लटका लेते? बोले गुरुजी हंसते हुए जाओ तो 20 क्वेश्चन, कहां से आ रहे हो, कहां गए थे, बड़े हंस रहे हो, किसके साथ डोल रहे थे, गुलछर्रे उड़ा रहे हो। बोले कौन जवाब दे? तो हमने कहा तुम करते क्या? बोले कुछ नहीं करते, बस मुंह लटका लेते। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्नी के साथ बैठ करके पत्नी की तरफ देखते हैं, ये हंस रही कि नहीं हंस रही। हाँ, इसको कुछ नहीं कहते हैं, छोटा मोटा डर कहते हैं। हाँ हाँ, भगवान बचा। आप पे नहीं कह रहे, आप बुरा ना मानना, जोड़ा से बैठे हो, साहब भी बैठे हैं। वैसे देखो, आप कितने भी बड़े अधिकारी रहो, घरवाली के सामने तो आओ 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 आओ। अच्छा एक और है, कितना बड़ा नेता हो, घरवाली जानती है कि कितने बड़े नेता हो। हाँ, पूरी दुनिया ताली बजाएगी और धन्यवाद कहेगी, घरवाली कभी भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी। वो कहेगी यार ठीक है, हो गया, आओ चाय पी लो, उसी को घरवाली। अच्छा एक बार हमें एक आदमी मिला राजस्थान का, हमने कहा और सुनाओ, सब ठीक है? बोले सब ठीक है। तो बोला गुरुजी आजकल हमें बाली परेशान कर रहा। हमने कहा कौन सा बाली? बोले जो त्रेता में राम जी के साथ था। हमने कहा वो तो मर गया। बोले आजकल वो घरवाली बन के आ गया। हमने पूछा बेटा कहाँ के हो? बोले गुरुजी कोटा के हैं। हम कहा तो ठीक है। हमने कहा बाली कैसे घरवाली? बोले बाली में क्या ताकत थी? हमने कहा दूसरों की आधी शक्ति खींचने की ताकत थी। बोली वो घरवाली में है।